ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों 30 नवंबर को सौभाग्य सुंदरी की बहुत ही खास तिथि पड़ रही है और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि गुरुवार के दिन इस विशेष तिथि के पड़ने के कारण आपको सिर्फ 2 बूंद शहद से और 7 चने की दाल से शिवलिंग के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपके सौभाग्य को बढ़ाने के लिए, जो आपके दुर्भाग्य का अंत करने के लिए, अगर आपको व्यापार या फिर पति की नौकरी में कोई समस्या आ रही है, अगर आए दिन कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है, तो उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है या पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता रहता है, एक दूसरे की वो बातें नहीं सुन पाते हैं, तो उसके लिए और जीवन में सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, सुख समृद्धि तथा धन प्राप्ति के लिए आप इस उपाय को इस विशेष दिन पर करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और उसी के साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2-3 खास उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आपने इन विशेष उपायों को कर लिया तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। महादेव जी चाहे तो सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। अगर आप अपने जीवन में पर्याप्त मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, आपकी नौकरी को अगर आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या आप जिस भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं उस इंटरव्यू में आप क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे हैं, आपके बिजनेस में अगर आपको तरक्की नहीं प्राप्त हो पा रही है, हालांकि आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन आप किसी भी कार्य में अगर सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई टेंशन, रुकावट, समस्या आपके जीवन में लगातार बनी हुई है, तो आपको शाम तक अगर मेहनत करते हैं लेकिन हर समय संकट और परेशानियों की वजह से आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा बना रहता है जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पाते हैं, धन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कभी कभी परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है, आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो उस वजह से भी घर का माहौल अच्छा नहीं रहता है। तो चलिए जानते हैं उस उपाय के लिए। उस उपाय के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल, और जल आपको आपकी किचन से ही लेना है। अगर आप हमेशा जल अपने घर के किचन से ही लेते हो तो, और शिव मंदिर के नल से जल भरकर वही शिवलिंग पर नहीं समर्पित करते हो, तो फिर मेरी प्यारी बहनों, आपको इससे पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जब भी आप अपने घर से जल लेकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो उससे आपके घर का वास्तु दोष के साथ साथ पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में इससे पहले कई बार बताया है, जो आपके घर में किचन में से जो पानी लेकर जाना है या फिर वो पानी रहता है वो पितरों का स्थान रहता है। फिर इसी के साथ साथ आपको ले लेना है 1 बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर इसे जल से शुद्ध करके भी आप इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और अगर बेलपत्र में आखिरी की डंडी रही होगी तो वो आपको तोड़ करके लेना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 गुड़ का टुकड़ा। देखिए, गुड़ का टुकड़ा हमारे जीवन में वो जो तेज की वृद्धि करता है, इसलिए आपको गुरुवार के दिन गुड़ से उपाय जरूर करना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अगर शाम को प्रदोष काल में इस उपाय को करेंगे तो वो आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होगा। प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव जी शिवलिंग में विराजमान होते हैं, और अगर आप प्रदोष काल के विशेष ध्यान रखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सूर्यास्त के 45 मिनट्स पहले का समय और सूर्यास्त के 45 मिनट का
बाद का समय यानी कि जो 1.5 घंटे का समय होता है यही प्रदोष काल का समय होता है। अगर प्रदोष काल के समय आप कोई भी उपाय शिवलिंग पर करते हैं तो आपके लिए वो उपाय अति उत्तम रहता है। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र अपने साथ लेकर गए हैं उसको आप अपने हाथ में रखिए और अपनी मनोकामना बोलिए। आप जिस भी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या जिस भी आप समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं तो उस उपाय को आप अपना स्मरण करिए और जो भी समस्या आपकी है उसको अपने मन ही मन में बोलते हुए या फिर उस कार्यकाल इस उम्र करते हुए आपको बृहस्पतेश्वर महादेव जी से स्मरण करना है और प्रार्थना कर लेनी है। कौन से महादेव? बृहस्पतेश्वर महादेव जी से, क्योंकि आप यह उपाय बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन कर रहे हैं तो आपको बृहस्पतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर स्मरण करना है, जब प्रार्थना कर लेनी है और फिर यहाँ एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा आपको शिवलिंग में टच कराना है और बेलपत्र की डंडी हमेशा की तरह आपको जलाधारी की तरफ ही रखनी है, जैसा कि आपको पहली बार भी बताया चुका है। ठीक ऐसे ही आपको यह बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद आप जो एक गुड़ का टुकड़ा अपने साथ लेकर आए हैं वो गुड़ का टुकड़ा आपको इसी जल में डाल देना है और बृहस्पतेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको यह जल इसी बेलपत्र के आगे वाली पत्ती यानी कि जो सबसे आगे वाली पत्ती है उस पर आपको धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। देखिए, जब आप उपाय को पूरी विधि विधान से करेंगे, पूरे तरीके से करेंगे, तभी आपके कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। नहीं तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो उपाय तो करते हैं लेकिन फिर बताते हैं कि उनकी मनोकामना आज तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। इसलिए आपको जो भी उपाय बताया जाए वो आप बहुत ध्यान से सुना करिए और करने की कोशिश करिए। देखिए, बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है आपको उसी बेलपत्र की आगे वाली पत्ती पर इस जल को समर्पित कर देना है और उसके बाद आपको धीरे धीरे बृहस्पतेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण करते जाना है। कम से कम आपको 11 या 21 बार बृहस्पतेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण कर लेना है। फिर उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको आप किसी भी पात्र में थोड़ा सा इकट्ठा कर लीजिए या फिर इसी लोटे में आप जो लोटा खाली होगा उसमें आप ये जल इकट्ठा कर लीजिए। फिर वापस आपको अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अब इस जल को आप अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए या अपने पुत्र के लिए या अपने भाई के लिए, किसी के भी लिए आप यह उपाय कर रही है, उनके व्यापार के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, तो उनके ऊपर आप इस जल को थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए। मतलब इस जल का आचमन करवा दीजिए, यानी कि थोड़ा सा जल उनको पीने के लिए दीजिए और बृहस्पतेश्वर महादेव जी का नाम लेके, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को 5 गुरुवार लगातार कर लेता है तो हम यकीन दिलाते हैं कि उसका व्यापार अच्छे से चलने लगता है, नौकरी में उसे तरक्की मिलती है, अगर उसकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो नौकरी भी प्राप्त होती है और वो इंसान अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने लगता है। तो दोस्तों, इस उपाय को आप इस बृहस्पतिवार से करना शुरू कर दीजिए। आप जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस गुरुवार के दिन इस उपाय को करना सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही भरना है और साथ ही साथ आपको ले लेना है 1 गुड़ का टुकड़ा और सबसे आखिर में आपको ले लेना है 11 या फिर 7 चने की दाल। चने की दाल जो आपके घर में होती है वो आप ले लीजिएगा, पर आपको ध्यान रखना है कि चने की दाल कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए।
गुरुवार के दिन अगर हम लोग चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन के बड़े से बड़े संकट भी समाप्त होते हैं। अगर हमारे हाथ में धन की प्राप्ति की लकीरें नहीं होती है, अगर हमारे जीवन में दुर्भाग्य के अलावा कुछ और नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि हम इस व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि गुरुवार के दिन जब भी आप ये चने की दाल का उपाय करते हैं तो इससे महादेव आपके हाथ की लकीरों को भी परिवर्तित कर देते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर ले, शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक गुड़ का टुकड़ा अपने साथ लेकर आए हैं उसको आप इसी एक लोटे जल में आपको डाल देना है और बृहस्पतेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आपको इस एक लोटे जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। और साथ ही साथ आपको 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लेना है। फिर इसके बाद आप जो 7 या 11 चने की दाल अपने साथ लेकर आए हैं उसको आप शिवलिंग के ऊपर एक एक करके चने की दाल को समर्पित करते जाएंगे और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का स्मरण करेंगे। देखिए, ये दाल आपको कैसे समर्पित करनी है वो आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, एक चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। फिर दूसरे चने की दाल आपको समर्पित करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। ऐसे ही आपको 7 या 11 चने की दाल आप तो एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और उतने बार ही आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। फिर वही शिवलिंग के सामने बैठकर आपको बृहस्पतेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। ये बृहस्पतेश्वर महादेव, मेरे जीवन में संकट बहुत ज़्यादा है। मैं किसी भी कार्य के लिए अगर अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो उसमें मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। रुकावटें, संकट जीवन में लगातार बने हुए हैं। चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ में लगती है और अपने दुर्भाग्य का अंत करने के लिए आपको बृहस्पतेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर वापस आपको अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस गुरुवार के दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं या फिर 1 महीने 2 महीने लगातार इस उपाय को कर लेते हैं तो बृहस्पति महादेव जी की कृपा से आपका दुर्भाग्य धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। देखिए, इस उपाय को भी अगर आप 5 गुरुवार लगातार कर लेते हैं तो बृहस्पतेश्वर महादेव जी की कृपा से आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। आप जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने तीसरे और आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 या 2 बूंद शहद ले लेनी है और साथ ही साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 गुड़ का टुकड़ा। जल आप तांबे के पात्र में लीजिएगा और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। अब ये तीनों सामग्री इकट्ठा करके आपको पहुंच जाना है शिवालय। ये उपाय भी आप पूरे दिन कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो शहद लेकर आए हैं उसको आप अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में लगाइए और शिवलिंग का जो कटी भाग होता है यानी कि जो माता पार्वती का हस्तकमल रहता है वहाँ पर आपको चारों तरफ आपको इस शहद को का लेपन कर लेना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। जैसे कि आपको बताया गया है ठीक उसी तरह से आपको ये करना है। चारों तरफ से शहद का लेपन करना है और इसके बाद यह गुड़ वाला जल जो है इसी लोटे से हमको शिवलिंग का जलाभिषेक करना है और साथ ही साथ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी हम घर में लड़ाई झगड़ा अगर बहुत ज़्यादा होने लगे और फिर वाद विवाद होने लगे, विवाह में देरी होने लगे, समय में अगर विवाह नहीं हो पा रहे हैं या फिर पति पत्नी में या घर के अन्य लोगों में लड़ाई होने लगे तो आपको ये बहुत ही खास सिद्ध उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।